हम अभी जो कहानी बोलने जा रही हूँ, ये कहानी है शांतापुर का कहानी। शांतापुर में ऐसे गाँव थे लेकिन काफ़ी लोग उसी गाँव में रहते थे। लेकिन हम ये गाँव का एक छोटा-सा फैमिली के बारे में ही बोल बोल रही हूँ। ये जो फैमिली है बस पिता-माता और 2 बच्चे। प्रभात जी और लड़की का नाम आयुषी और बेटा का नाम रोहित। पापा गाँव का ही काम ज़्यादा करते थे। ये लोग वो खेती-बाड़ी गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा खेती-बाड़ी का ही काम होता था। ये लोग शहर में कभी-कभार जाते थे अपना कुछ शहर का कुछ खरीदने के लिए शहर से इसीलिए ता नहीं तो गाँव में ही ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में ही रहते थे। ये लोगों को गाँव में ही कारोबार थे। अच्छा खासा परिवार, बहुत जमी है, अच्छे ही चल रहे थे। तो स्कूल में बेटा जाते थे, बेटी जाती थी। उसका मम्मी आज स्कूल से रिजल्ट निकला है दोनों बच्चे को, तो उसका मम्मी बहुत खुश होकर अच्छे-अच्छे खाना बना रही हैं। जो आज बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि बेटी पढ़ाई में बहुत तेज़ है, लेकिन बेटा उतने अच्छा नहीं है। इतने तेज़ है जो उसका रिजल्ट पेपर में आए हैं। तो उसका पापा पेपर पढ़ रहे थे और बोल रहे थे अगर इसी तरह मेरा लड़का का भी रिजल्ट होते तो कितने अच्छा होता, लेकिन लड़का का उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ते। लड़का बस उसका मस्ती से ही चलता है वो अपना मस्ती में ही चलता है। स्कूल में जाते थे बहन भाई बहन दोनों मिल के जाते थे, लेकिन पढ़ाई में उतने तेज़ नहीं थे। उसका पापा खेती का काम करते थे, काफ़ी खेती थे, काफ़ी ज़मीन जमा है, सब कुछ ही उसमें चाष-बास होता था। सब्जी भी होते थे, धान, गेहूँ सब कुछ होता था। तो पापा उसी में ही बिज़ी रहते थे। काफ़ी ज़मीन था, तो पापा वही ज़मीनी काम देखते थे। एक दिन पापा क्या किए, थोड़ा-सा ज़्यादा धूप है, थक गए हैं, पेड़ के नीचे बैठ के छोटा-छोटा गड्ढा खोद रहे हैं जो गड्ढा में कुछ पौधा लगा देंगे हल्का छावा में। तो इसी तरह गड्ढा खोदते-खोदते थक गए, थोड़ा-सा पेड़ के नीचे लेट गए। आराम से थोड़ा लेट गए, बहुत गरम गरम है तो पेड़ का हवा जैसे ही मिला उसका पापा सो गए। अचानक नींद खुला, जैसे ही नींद खुला तब देखे सामने एक बहुत बड़ा साँप फ़ोन लगा के खड़े हैं। तो उसका पापा डर गए और बोल रहे थे साँप साँप महाराज जी आप हमको काटना मत, हम तुमको पूजा करेंगे और दूध पीने के लिए देंगे। तो उसका पापा को सर्प महाराज बोल रहे हैं ठीक है, तुम मेरे को दूध पिलाना, हम तुमको काटेंगे नहीं, तुम अभी दूध लाके पिलाओ मेरे को। तो बोल रहे थे हाँ हम घर से दूध लाते हैं और आपको पूजा करके हम आपको पूजा भी करेंगे और वो दूध भी पिलाएंगे, हम मेरे को काटना मत। तो उसका पापा जल्दी जल्दी घर चले गए। घर में तो गाय है ही है, घर से दूध लाए, एक कटोरी दूध लाए हैं, कटोरी दूध ला के भर कर दूध लाए हैं और उसका पापा वो दूध रख कर पूजा की है। पूजा करके नमस्कार करके साँप महाराज को बुलाया, बोल रहे थे जे आओ भाई पी लो। तो साँप महाराज जी तो बहुत खुश हो गए हैं एक कटोरी दूध देखकर। सर्प महाराज जी बोल रहे हैं हम बहुत खुश हो गए हैं, इसी तरह मेरे को दूध पिलाते रहो, हम भी तुमको कुछ देंगे इसका बदले में, हम भी ऐसे ही नहीं दूध पिएंगे, जैसे ही तुम पिलाओगे जितने जितने तुम रोज़ पिलाओगे हम भी उसी तरह तुमको भी बदले में कुछ देंगे। तो साँप महाराज रोज़ बहुत खुशी होके दूध पीते थे। वो भी रोज़ दूध लाते थे कटोरी एक कटोरी भर भर के। और ये सर्प महाराज भी बहुत खुशी खुशी रोज़ दूध पीते थे। और रोज़ दूध पीने के बाद वो क्या करते थे, इतने खुश होके पीते और तो वो भी बहुत खुश हो गए हैं दूध पीते पीते। वो भी बोल रहे ठीक है, जैसे ही तुम कर रहे हो हम भी उसी तरह करेंगे। तो रोज़ वो क्या करते, एक कटोरी में एक सोने का सिक्का देते थे। जैसे दूध पीना हो जाते थे, एक कटोरी में एक सोने का सिक्का देते थे। वही सिक्का लेके उसका पापा रोज़ बाज़ार जाते थे, ज़रूरी जितने सामान है सब खरीदते थे और उसमें से कुछ पैसा भी बचता था, क्योंकि सोने का सिक्का ऐसे तो कुछ कम पैसा तो होना नहीं था, काफ़ी पैसा होते थे। तो उसका पापा क्या करते थे, कुछ सामान भी खरीदते थे और कुछ पैसा भी लाते थे। फिर उसका मम्मी भी देखकर उनका बीबी वो सब देख के बहुत खुश हो जाते थे जी जो कितने अच्छा सर्प महाराज जी आज इतने देते हैं, इसीलिए हम लोगों भी बहुत खुशहाल हो रहा है।
तो बहुत खुश है। इसके वही और इसीलिए उसका मामी भी गाय को बहुत सेवा करती है। जो गाय दूध देगी तभी ना वो रोज़ दूध शाम को पिला पाएंगे। इसीलिए उसका मामी तो रोज़ गाय को इतने अच्छा देखभाल करती थी। दोपहर में पानी पिलाना, उसको नहाना, उसको खिलाना, उसको जितने सेवा करना है करते थे, क्योंकि दूध किसी हालत में ना कम हो और दूध ना बंद हो। इसीलिए उसका मामी गाय गाय को भी तो उसका साथी योगदान है, क्योंकि गाय दूध देती है। अरे एकदम कम नहीं, 15-16 लीटर दूध देती है एक एक दिन में। तो इतने दूध देती है यार, उसका दूध तो साप महाराज जो पिलाते तो है ही है। ऊपर से वही दूध लेके उसका पापा गांव में भी जाते हैं, गांव में भी थोड़ा दूध बिक कर आती है। इतने अच्छा दूध, घर का दूध है, एकदम गाढ़ा दूध, बहुत टेस्टी दूध। गांव का लोग भी बहुत खुशी खुशी दूध खरीदते हैं। उसका पापा जब ले जाते हैं दूध लेके गांव में जाते हैं, तो सब कोई बहुत खुशी खुशी उसका पापा से दूध खरीद लेती है। इधर से दूध का भी पैसा आ रहे हैं, उधर सोने का सिक्का सिक्का का भी पैसा आ रही है। तो उसका घर में तो एकदम पूरा घर का सब्जी भी है, धान है, गेहूँ है, तो घर एकदम बहुत अच्छा खुशहाल है। बहुत हंसी खुशी सब कुछ, कोई कमी नहीं है, एकदम हरा भरा है घर। तो सब बहुत अच्छे चल रहे थे। उसका पापा बोल रहे थे एक दिन, जे हम इतने कुछ पैसा बचा है, हम गाँव शहर जाएंगे, कुछ देखते हैं, कुछ अच्छा कुछ बिजनेस सोचा जाए तो बिजनेस करेंगे। तो उसका बेटा को बुला के बोल रहे थे, जे देखो पेड़ के नीचे रोज एक सांप महाराज आते हैं, उनको कटोरी में दूध पिलाना है, और वो रोज एक सोने का सिक्का देगी। दूध पीने के बाद वो सिक्का लाके मम्मी को हाथ में देना। वो सिक्का लेके इधर उधर मत बिकना मत, और कुछ खरीदना मत, कुछ कुछ करना मत। वो सिक्का लेके अपना मम्मी को पास रोज दे देना। हम बस 2-4 दिन के लिए शहर जा रहे हो, शहर से आते ही फिर हम जाएंगे देने के लिए, लेकिन तब तक हम जब तक ना रहेंगे तब तक तुम अच्छा से उसको दूध पिलाना, किसी तरह बदमाशी मत करना। तो ये सब पापा उसको समझा के उसका पापा चले गए शहर। शहर गए हैं, जो कुछ काफ़ी पैसा हो गए हैं, जो देख रहे थे और कुछ अच्छा बिजनेस सोचा जाए तो शहर में कुछ बिजनेस फैलाया जाएगा। पैसा तो हुआ है, अभी सोच भी बहुत अच्छा अच्छा निकाल रहे हैं, जो शहर में कुछ बिजनेस किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो धीरे धीरे पैसा का भी ज़रूरत होंगे। तो इसीलिए उसका पापा वही सोच कर ही, जब पैसा है तब क्यों ना शहर में कुछ किया जाए। तो ये सोच के उसका पापा तो गए शहर का तरफ। तो शहर में गए तो शहर में तो 1-2 दिन में काम नहीं होते हैं, कम से कम 6-7 दिन। तो 7-8 दिन बाद उसका पापा लौटा, लौट के ही पूछ रहे हैं उसका मम्मी को, अच्छा रोहित कहाँ गए हैं। तो उसका मम्मी बोल रहे थे, रोहित तो सुबह से दूध कटोरी में लेके सरफराज को पिलाने के लिए गए हैं, अभी तक वापस नहीं है। तो उसका पापा बोल रहे हैं, सुबह गए हैं, अभी शाम होने जा रहा है, अब भी नहीं है, तुम जल्दी मेरे को पानी पिलाओ थोड़ा सा। उसका पापा कपड़ा उतार के पेड़ के नीचे बैठे, उसका मम्मी थोड़ा पानी छानी पिलाया। उसका मम्मी पूछ रहे हैं, जो शहर में गया तो किस तरह क्या हुआ। तो उसका पापा बोल रहे थे, सब आके बताएंगे, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा कुछ सोच कर आए हैं, बहुत अच्छा बिजनेस भी होगा। तो अभी जाते हैं बेटा रोहित, वो क्यों नहीं आया, सारा दिन भर पता नहीं पैसा सोने का सिक्का लेके उसका दिमाग घूम गया है कि नहीं। यही सोच के उसका पापा एक बस कपड़े उतार के एक डंडा लेके, कपड़ा है कोमर में रखा हुआ है बांधा, बाद में पहनेंगे, अभी तो गर्म है इसीलिए थोड़ा उतार के एक डंडा लेके रोहित को ढूंढने के लिए जमीन का तरफ गए। जो जगह सांप को दूध पिलाते हैं वही जगह गए। जो देखे उसका पापा को मन में खाली चिंता हो रहा है, पता नहीं आजकल का लड़का सोने का सिक्का देखकर दिमाग घूम गए कि नहीं। इधर रोहित क्या किए, रोहित को ये 6-7 दिन उसको काफ़ी भारी पड़ गए। रोज़ दूध पिलाने के लिए जाना पड़ता है। तो आजकल का बच्चा वो तो एकदम बहुत नालायक है, इसीलिए उसका एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सोचा, दो रोज़ रोज़ कौन दूध पिलाने के लिए आए, इससे अच्छा है हम इसको डंडा से मार दें। तो वो एक डंडा उठा के उसको जैसे ही मारने के लिए गया, जैसे ही डंडा से मारा, वैसे ही क्या करा, उसको भी काट दिए, उसको भी काट लिया। वो सांप का भी सर पे चोट लग गए हैं।
तो जैसे ही सांप को भी चोट लग गया और उसको भी काट लिया, उसको भी काटने के बाद वो भी मिट्टी में गिर गए हैं, मिट्टी के ऊपर। और सांप भी वहीं पे ही बस उसका भी मर गए है, सर पे चोट आया तो सांप भी मर गए। और इधर दूर में एक चाचा जी पेड़ के नीचे सोया था, वो कुछ आवाज़ सुना, चिल्लाने का आवाज़ सुना, क्योंकि सांप जब काटा था तब वो लड़का चिल्लाए थे। तो वो चाचा तो सोए थे, वो भी नींद में थे, वो उतने ध्यान नहीं दिए। लेकिन दूर में काफ़ी सब लोग खड़े थे, तो वो सब भी उतने नहीं सोचा, इतने दूर से कितने सोचा। लेकिन इधर सांप तो उसका सर पे चोट है, और इधर रोहित का पापा तब तक आके पहुंच गए हैं। पहुंच गए तो देख रहे थे सांप मरा पड़ा हुआ है, उसका सर में चोट आया, सर एकदम बहुत ई हो गया है। सांप का पास बैठकर देखते ही देखते देखे दूर में सो उसका बेटा भी गिर पड़ा है। अब तो जैसे ही बेटा देखा, बेटा को भी देखा, तो उसका पापा तो सर में हाथ रख के बैठ गए। और उसका पापा सब समझ गए जो ये लड़का नालायक है, वो बेटा को, वो सांप को भी डंडा से मारा और खुद भी मरा, उसको भी सांप काट दिए। और जैसे ही उन्होंने भी चिल्लाए तो गांव का जो सब आदमी खड़े थे वो सबको सुनाई पड़ा, तो वो लोग सब भागे भागे सब आए, सब भागे भागे एकदम जो जगह वो उसका पापा बैठा था वही जगह आ गए हैं। और आके देख रहे हैं उसका पापा सर में हाथ रख कर रो रहे हैं, और पास ही में उनका बेटा घायल मरा पड़ा हुआ है, और एक सांप भी मरा पड़ा हुआ है। तो गांव का लोग उतने समझ नहीं पाया, गांव का लोग सोच रहे थे जे सांप उसको बेटा को काटा, इसलिए उसका बेटा मर गया है। लेकिन सांप को साथ क्या हुआ, सांप को ही पहले उसका बेटा मारने के लिए गया, ये सब नहीं पता था। और उसका मामी को भी जैसे ही पता चला, उसका मामी को तो रो रो के एकदम हाल खराब हो गया है। उसका मामी तो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतने बेटा उनका मर गया तो कौन माँ बर्दाश्त कर पाए। तो उसका पापा इसी तरह, उसको धीरे धीरे कोई दिन हो गए हैं, उसका पापा भी उसको मामी को समझाने लगे, जब क्या करोगे, बेटा नालायक था, इसी तरह काम करने के लिए गए तो क्या करोगे। बेटा अगर समझदार होते तो ऐसा थोड़ी होते, उसको क्या जल्दीबाजी थे जो सांप को मारने के लिए चले गए, लालच उसको आ गए है तो लालच में मरा। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गए हैं, गांव में फैल गए। एक एक लेडी सुना तो दूसरा औरत को बोल दिया, दूसरा औरत सुना तो तीसरा औरत को बोल दिया। तो इसी तरह फैलते 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 एकदम बात फैल गए। जो वही सांप को रोज़ दूध पिलाने के लिए जाते थे, और वो सांप रोज़ ये सोने का एक सिक्का देते थे दूध पीकर। ये बात तो गांव में धीरे धीरे फैल गए हैं। फिर गांव में यही लेके एकदम पूरा चारों तरफ बात बोलने लगे सब कोई। अरे बा, ये लोग इतने मतलब इतने पहुँच वाले थे, रोज़ एक सिक्के पाते थे। अगर इसी तरह सिक्के पाते थे तो क्या ज़रूरत थी मारने के लिए। बहुत लालच हो गया कि वही छोटा सा लड़का था, उसका दिमाग में नहीं आया, लालच उसका दिमाग में भर गया। इसी चक्कर में देखो लड़का लड़का भी मारा गया, उनका सोने का सिक्का भी गया, सोने का सिक्का भी यार नहीं मिलेगा, बेटा भी गया। इसी तरह सब औरत भी सब आपस में बोलने लगे, देखो वो लोगों को इतने सोने का सिक्का मिलता था, या अगर हम लोग भी जानते थे हम लोग भी कटोरी में दूध लेके जाते, हम लोगों को भी सोने का सिक्का मिल जाते, हम लोगों को भी तो थोड़ा बोलना चाहिए था। तो अब आज इसी तरह लालच में उसका बेटा भी नहीं मरते, हम लोग सब मिलजुल के अगर लेते तो बेटा भी बच जाते और हम लोगों को भी कुछ मिल जाते। इस अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना।